Okay. Composition is a strong has a relationship Okay. uh, where there is for example, bank account uh, in which if the bank exists, there is the account will exist, and they yeah. And what it means strong relationship? Strong if there is a house, there is also room if Mm-hmm. yeah. Without In this without room can exist house no sir. means. And there is object created inside the owner class, inside the house there is a room. Okay, good. Yeah. So it's mostly the parent class which own their child object, right? If owner has destroyed, then child should get destroyed automatically. No need to be destroyed manually or anything. Okay. So, for example, bank is one of the like class, and a bank has an account, right? So there is a has a relationship, right? Bank has an account. So account object might be created inside the bank. If bank get destroyed, bank object got destroyed, then definitely the child object that is there is a account object, right? Account object by default it will be get deployed. तो क्या होगा हमारा अकाउंट का जो अकाउंट मीन्स ये जो है ऑब्जेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो भी स्ट्रॉन्ग जो ये है मीन्स वी कैन से स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बनता है इसमें हमारे कंपोजिशन में सिमिलर लाइक अगर कंपोजिशन के अलावा एग्रीगेशन भी है राइट बट इन दिस composition there is a strong relationship. Got it? Yes sir. ओके। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज ऑलरेडी यू नो द एब्स्ट्रैक्शन राइट। सो अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया है ओके तो हम पढ़ेंगे आज दैट इज इंटरफेस। ओके सो इंटरफेस और हम जो आगे प्रोसेस करेंगे दूसरे टॉपिक के लिए बट फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इंटरफेस। करेक्ट। इंटरफेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हम फर्स्ट। तो इंटरफेस पढ़ेंगे। अभी तक हमने इंटरफेस बहुत देखा है राइट। अभी तक हमने क्या देखा है इंटरफेस देखा है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन इफ यू नो यू कैन सी माय स्क्रीन। लेट मी नो गाइस। इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes sir. ओके। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस होता क्या है? अभी तक हमने जब क्लास को अगर तुम्हें याद है तो यू नो देयर माइट बी लॉट ऑफ इंटरफेसेस वी क्रिएटेड टिल नाउ। अभी तक हमने बहुत सारे इंटरफेसेस भी क्रिएट किए हैं बट हमें उस इंटरफेस के बारे में इतना आइडिया नहीं था राइट। हम खाली इंटरफेस क्रिएट करे थे कीवर्ड यूज करके। हमने इंटरफेस जहाँ पे हमारा क्लास है उस क्लास को इंटरफेस कीवर्ड देके हमने कुछ इंटरफेसेस बनाए थे। हमें इतना पता था कि अगर इंटरफेस कीवर्ड हम यूज करते हैं तो हमारा वो इंटरफेस बन जाता है बट वी डोंट नो द इन डिटेल व्हाट इज एन इंटरफेस इन जावा राइट। Yes. ओके सो इंटरफेस क्या है फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरफेस क्या है हमारा? इंटरफेस एक सिमिलर लाइक क्लास सेम एज इट इज जैसे क्लास है वैसा ही है लाइक यू नो बट उसको हम रेफरेंस टाइप बोलते हैं। जैसे हमारा क्लास जो भी क्लास है जो ब्लूप्रिंट है हम क्या बोलते हैं क्लास को ब्लूप्रिंट। ये भी क्या है एक ब्लूप्रिंट है। ये भी क्या है
एक ब्लूप्रिंट है, इंटरफेस भी सिमिलर लाइक क्लास के सर का ब्लूप्रिंट है। ओके, बट बट हम क्या करते हैं, क्लास हमें पता है, क्लास के अंदर क्या होता है हमारे, डेटा मेंबर, मेथड, राइट। क्या होता है, डेटा मेंबर, मेथड और उसका स्टेट, बिहेवियर, लाइक दैट, राइट। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है इनसाइड दी हमारे लाइक क्लास के अंदर। बट अगर सर हम इंटरफेस, अगर हम इंटरफेस कहते हैं, देन व्हाट इज द इंटरफेस, फर्स्ट अंडरस्टैंड। ओके, तो इंटरफेस इज नथिंग बट दी one of the like blueprint। okay, it is the blueprint। interface क्या है, एक blueprint है। it is the reference type of the class like for the class। जो भी हमारा रेफरेंस टाइप है उसको हम मीन्स मोस्टली हम क्या करते हैं, इंटरफेस क्या है, डिक्लेयर करते हैं बाय एंड। जब भी हम इंटरफेस को डिक्लेयर करेंगे तो उस इंटरफेस को हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली इंटरफेस, ओके, इंटरफेस जो है हमारा सिमिलर लाइक क्लास। ओके, सिमिलर लाइक क्लास, जैसे हमारा क्लास है वैसे हमारा इंटरफेस है। बट बट इसके अंदर, इसके अंदर जो डेटा मेंबर है, जो भी हमारे डेटा मेंबर है, जो भी हमारे मेथड्स है, ओके, डेटा मेथड्स, वो क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो सर एब्स्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ओके, एब्स्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट, इंटरफेस इज एन डेटा टाइप, और वी कैन से, जैसे हमारा क्लास डेटा टाइप है वैसे हमारा क्या है, इंटरफेस एक डेटा टाइप है। एंड ये क्या करता है, तुम्हें एक जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो ब्लूप्रिंट होती है, ओके, क्लासेस की, वैसे डिजाइन करते हैं। तो इसके अंदर बिहेवियर जो होता है और डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन होता है विद मींस वी नो क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, ओके, क्लास के अंदर। तो अगर एक लाइन में अगर उसको सिंपली अगर हम बोलेंगे व्हाट इज एन इंटरफेस, इंटरफेस इज नथिंग बट दी like one of the blueprint similar like the class, or it it is the reference, it is the reference for the class। okay, it is the reference for the class। okay, it is the reference for the class। so क्या होता है, कैसे काम करता है, ओके, कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, देर आर लॉट ऑफ थिंग, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड द इंटरफेसेस। इंटरफेसेस, सर जावा में इंटरफेस इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, जावा में इंटरफेस क्यों बन मीन्स दिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, देख, एक कंसेप्ट था हमारा जावा का मेन, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमने क्या कहा था जावा को, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, but indirectly it would be support multiple inheritance by using the interface। हमने ये पढ़ा था जब हम इंटरफेस लर्न कर रहे थे, उस केस में हमें ये सेंटेंस मिला है, हमने ये चीज देखी है, करेक्ट। यस सर। ओके, तो क्या है कि हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस जो ब्लूप्रिंट है उसके पास सेट ऑफ मेथड जो भी है, ओके, एब्स्ट्रैक्ट, और उसके जो वेरिएबल्स है वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते। इसीलिए जो ब्लू मीन्स जो भी हमारा ये है लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हम हमारे इंटरफेस से अचीव कर सकते हैं। ओके, इंटरफेस से
अचीव कर सकते हैं प्रॉपरली, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा। राइट राइट। सो सिंपल सिंपल। तो क्या होता है और कैसे हम इंटरफेस को डिजाइन करते हैं? लेट मी क्रिएट द पैकेज इंटरफेस पैकेज, क्योंकि उसको इंटरफेस से कीवर्ड है हमारा। ओ सॉरी, माय बैड। एक पैकेज मुझे देना है, इसको डिलीट करके। ठीक है, इंटरफेस पैकेज है। फर्स्ट इंटरफेस के, ओके, इंटरफेस सिंपल। हम इंटरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं? इंटरफेस को क्रिएट कैसे करते हैं? इंटरफेस को क्रिएट कैसे करते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल हमारा बैंक है। ओके, बैंक है, बैंक है एक, हम अभी तक हमने एक क्लास बनाया था बैंक का, क्लास बनाया था, राइट। देन हमने जब बैंक का क्लास बनाया था अभी तक, तो हम अब अगर उसको इंटरफेस मीन्स हम अब उसको क्या बनाएंगे? इंटरफेस बनाएंगे। सर पहले तो हम तो अब तुम ऐसे इसको, अगर तुम क्लास को अगर इंटरफेस बनाओगे तो ये क्या बेनिफिशियल रहेगा? मीन्स क्या हमारा उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट क्या है? सिंपल चीज है। सब चीजें हमारी तो क्लास से बन रही है, राइट। अभी तक हमारी सब चीजें जो है क्लास से अचीव हो रही है। हम इनहेरिटेंस भी क्लास से कर रहे हैं, बस हमें मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है वो ही अचीव नहीं हो रहा है। तो सर उतने इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए ही क्या हमने इंटरफेस मीन्स जावा ने इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया है, राइट। क्वेश्चन बराबर है। शायद हम सब चीज अगर इससे कर रहे मीन्स क्लासेस से कर रहे, क्लासेस से हम इनहेरिटेंस बना रहे हैं, राइट। जो भी है मल्टीपल मीन्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रहा है हमारा, और सब इनहेरिटेंस अगर हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस छोड़ के सब चीजें अच्छी हो रही है बाय यूजिंग दी आवर क्लासेस, then why we required interface? then why we required interface? सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। अभी लेट्स डिजाइन वन थिंग। ओके, लेट्स डिजाइन वन थिंग। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास, ओके, हमारे पास एक क्लास है। अगर हम रियल टाइम में यूज करेंगे या बेसिक कंसेप्ट भी अगर यूज करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें हमारे कुछ चीजें सेग्रीगेट करनी होती है। कुछ क्लासेस है वो हमें क्या करनी होती है? सेग्रीगेट करनी होती है। सर कैसे सेग्रीगेट करनी? लाइक दिस, ओके, कैसे सेग्रीगेट करनी होती है? अगर हमारे पास इंटरफेस नहीं तो क्या होता था? ओके, हमारे पास अगर इंटरफेस नहीं है तो क्या होता था, और अगर हमारे पास इंटरफेस है तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है? मीन्स हमारा पास प्रॉब्लम समझ के लेते हैं हम, और हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो सिंपल अंडरस्टैंड कि पहले इंटरफेस कैसे क्रिएट करते। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तुम, तो यहाँ पे है इंटरफेस कीवर्ड, तो इसको क्लिक करो, राइट। ऐसे जब तुम क्लास क्रिएट कर रहे हो तब, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक इंटरफेस है, ओके, ये क्या है? मेरा इंटरफेस है। तो सपोज हम जब भी बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो इनिशियली हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन में कुछ क्लासेस है जो भी इंटरफेसेस है यूज करते हैं, राइट। फर्स्ट फर्स्ट हम एसबीआई बैंक का क्या कर रहे हैं? इंटरफेस इम्प्लीमेंट मीन्स इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। अब इंटरफेस क्रिएट करने के बाद सेम तो लग रहा है क्लास के सर का, अगर इसको रिप्लेस कर दोगे तो क्लास बन जाएगा। बट बट वन थिंग, इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड
डिफाइन करते हैं। ओके, इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं। तो नाउ हम पहले प्रॉब्लम समझ के लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा इंटरफेस नहीं है, अभी क्लास है, राइट, क्लास है, एसबीआई क्लास है। अब इस एसबीआई क्लास के अंदर मैं एक विथड्रॉ मेथड डिफाइन करता हूँ, वॉइड विथड्रॉ। ओके, विथड्रॉ नाम की मेथड है। देन आई विल जस्ट like system.out.println sys out, then we can SBI withdraw। यहाँ पे सिंपल SBI का विड्रॉल, जो भी विड्रॉल अमाउंट है we will withdraw it। let me define the amount, string or double amount। okay, amount, then we'll print this amount right। ये मेरा एक क्लास है SBI का। देन मेरे पास अभी बैंकिंग सिस्टम है, राइट। मैं क्या करता हूँ, क्लास बना देता हूँ बैंक सिस्टम। ये है बैंक सिस्टम। अब बैंक सिस्टम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिफाइन वन सर्विस। ओके, सर्विस। तो इसके अंदर मैं एक सर्विस बनाता हूँ। ओके, बैंक सर्विस जनरिक, सपोज बैंक सर्विस, पता नहीं है कौन सी बैंक की सर्विस है अभी के लिए। ओके, हमारा एक बैंक सर्विस नाम का क्लास है। हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर प्राइवेट जो भी एसबीआई ओके, ये हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे। डायरेक्टली ऐसे बनाओ, नहीं तो फिर इक्वल टू न्यू एसबीआई, ऐसे भी तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तुम्हारा एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इनसाइड दिस, इसके अंदर तुम विड्रॉ वाली मेथड क्या करना, कॉल करना है। हम यहाँ पे विड्रॉ वाली मेथड कॉल करनी है लाइक दिस। हमारी एसबीआई बैंक के जो मेथड है हम कॉल कर रहे हैं। कल हमने देखा था कंपोजिशन, सिमिलर लाइक वैसे ही है। यहाँ पे सेम रीयूजेबिलिटी हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे अब लेट्स create the class object inside the main method। just you have to create the bank service object and call the withdraw method of the bank service and let's run this। you can run this application now। okay, ठीक है सर, हम तो यहाँ पे ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं और हमें आउटपुट भी मिल रहा है दिस वर्क। ये तो प्रॉपरली हमारा वर्क भी होगा। लेट मी प्रिंट इट। हो रहा है विड्रॉ, जो भी तुम्हारा विड्रॉ अमाउंट है, विड्रॉ की मेथड कॉल हो रही है और तुम्हारा अमाउंट विड्रॉ भी हो रहा है। तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट वरी। ओके, यू डोंट वरी। सो हमारा फंक्शनैलिटी तो चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनैलिटी तो चल रहा है। बट क्या होगा इसमें, अगर कल जाके मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, ओके, मुझे जो ये सर्विस जो है, बिजनेस क्या बोल रहा है कि आई डोंट वांट द एसबीआई सर्विस, राइट। मुझे एसबीआई सर्विस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एचडीएफसी सर्विस। मैंने ये प्रॉब्लम पहले भी बताया था आपको, राइट, पहले बताया था। अगेन मैं फिर से वही बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर तुम्हें इंटरफेस समझ में आए। ठीक, इंटरफेस से सॉल्यूशन कितने हमारे पास, वो हमें देखना है। सो अभी अब बैंक सर्विस क्या है, बैंक सर्विस हमारी किसके ऊपर, ये बैंक सर्विस है, इसके ऊपर, इसके अंदर किसकी डिपेंडेंसी है, एसबीआई बैंक की। अब हमें क्या हमें चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारी अब एचडीएफसी बैंक, मुझे एचडीएफसी बैंक चाहिए। अब बैंक सर्विस अगर डायरेक्टली डिपेंड है एसबीआई के बैंक, एसबीआई के ऊपर, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ जाके फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एचडीएफसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे मैं एचडीएफसी का पहले क्लास बनाऊंगा, एचडीएफसी
अब ये मेरा क्लास है। अब इसके अंदर मैं फिर से वही मेथड लिख रहा हूँ विथड्रॉ वाली, एंड यहाँ पे बोल रहा हूँ HDFC विथड्रॉ और उसका अमाउंट। अब मैं फिर से आ रहा हूँ SBI बैंक सर्विस के अंदर, मुझे सॉरी बैंक सर्विस के अंदर, और SBI की जगह मैं HDFC बैंक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। देन यहाँ पे HDFC मीन्स क्या हो रहा है, मेरा जो ये था कोड मॉडिफाई करना पड़ रहा है, उस सर्विस को क्या करना पड़ रहा है, मॉडिफाई करना पड़ रहा है। अब ठीक है, ये एक सर्विस है मेरी, तो उस सर्विस को मैं मॉडिफाई कर पाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन नहीं है। अभी एज अ डेवलपर आई कैन डू इट। बट कल जाके मेरे पास ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ओके, और चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी है, ओके, लॉट ऑफ बैंक्स, एस बैंक, EU बैंक, IDFC बैंक, कितने सारे बैंक्स, लॉट ऑफ बैंक्स है। ये तो नेशनल, इंटरनेशनल और अलग अलग बैंक्स, कॉमन जो कि पद संस्था होते हैं, वो भी बैंक्स ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स है, जो अलग अलग बैंक, कल जाके इतने सारे बैंक्स आएंगे, देन हमारा जो बिजनेस है सर्विस कोड बिकम पूरा टाइटली कपल हो जाएगा इंडिविजुअल बैंक क्लासेस, ओके, के लिए, इंडिविजुअल बैंक क्लासेस के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें आ रहा है टाइट कपलिंग। प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसके अंदर, टाइट कपलिंग आ रहा है। जो बैंक सर्विस है स्पेसिफिकली तुम्हारा SBI के लिए बनाए हैं, तुम चेंज कर रहे हो बैंक सर्विस को SBI से, ओके, तुम्हें दूसरे अगर आप इसके लिए चेंज कर रहे हो तो इट कुड बी डिफिकल्ट, और तुम्हें मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा, टेस्ट करने के लिए सब चीज़ें डिफिकल्ट हो, सब चीज़ें क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन क्या है, इंटरफेस। सर इंटरफेस कैसे सॉल्यूशन बना, राइट, इंटरफेस कैसे सॉल्यूशन बना, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर में ये वाले पेज देता हूँ, ओके, लेट्स मूव दिस इनसाइड द प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन, लेट मी नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, आंसर, लेट मी क्रिएट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, एक इंटरफेस। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा एक बैंक का इंटरफेस बना देते हैं, ओके, बैंक। अब ये बैंक कोई भी बैंक हो सकती है, राइट, बैंक, लेट मी डिलीट दिस, लेट मी डिलीट। अब यहाँ पे डायरेक्टली तुम लिख सकते हो इंटरफेस। ये क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें कंपल्सरी इंटरफेस कीवर्ड होना चाहिए। अब जब इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे तो हमें जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन इन द सेंस जो भी हमें मल्टीपल रिपीटेडली यूज करने की जो चीजें हैं, हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। मोस्टली हमारे मेथड रीयूज होते हैं, राइट, जो मोस्टली क्या होते हैं, हमारे मेथड रीयूज होते हैं। तो हमें चाहिए हमें, तो इंटरफेस हमने क्रिएट किया, इंटरफेस के अंदर हमें जो भी अगर डेटा हम लिखेंगे तो डेटा होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं इंट आई लिख रहा हूँ, इंट आई लिख रहा हूँ, तो ये जो ये वेरिएबल है, आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, तो उसको इनिशियलाइज करना है, क्यों, इट वुड बी, ये जो है, ये तुम्हारा इनिशियलाइजेशन इसीलिए कर रहे हो, तुम इसको तुम प्राइवेट रख रहे हो। प्राइवेट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, जो भी तुम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो।
अगर यहाँ पे तुम पब्लिक लिखोगे, ओके, और इसको कहीं पे भी एक्सेस करोगे तो इसका जो वैल्यू है वही मिलेगा। मीन्स लाइक स्टैटिक, मीन्स मोस्टली क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये होता है, ओके, ये जो वेरिएबल होता है डिफाइन करते हो, तो इट माइट बी, मीन्स इट वुड बी एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, ओके। इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स डिफाइन करता है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल को अलाउड करता है, राइट। और दूसरी चीज है एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड की बॉडी यहाँ पे अलाउड नहीं है, ओके। इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी अलाउड नहीं है। सर हम ये सेम चीज कहीं तो देखे थे, अगर हम मेथड डिफाइन करते हैं तो हम क्लास के अंदर तो उसकी बॉडी देते हैं, तो उसके अपोजिट है यहाँ पे इंटरफेस के अंदर तुम्हें बॉडी अलाउड नहीं है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। कंपाइल टाइम कंपाइलर तुम्हें एरर थ्रो करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर हमें डिफाइन करने हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओके। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भले ये पब्लिक है, डोंट वरी, नो नीड टू डिफाइन इट, ओके। तुम्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम क्या करो, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द सेंस, ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स क्या है कि तुम्हारा जो इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड डिफाइन कर रहे हैं विदाउट बॉडी, ओनली सिग्नेचर, ओनली सिग्नेचर। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, खाली सिग्नेचर होनी चाहिए, राइट। यहां तक समझ में आया हम इंटरफेस कैसे हम डिफाइन करते हैं, ओके। प्रॉब्लम तो हम समझे, सॉल्यूशन समझने से पहले हम इंटरफेस कैसे डिफाइन करते हैं वो समझ लो। इंटरफेस डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए उसका इंटरफेस कीवर्ड, एंड उसके अंदर तुम उसके जो वेरिएबल है वो एब्स्ट्रैक्ट, और तुम उसके मेथड भी है वो एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अगर बॉडी, अगर मेथड तुम वहां पे अगर उसकी बॉडी डिफाइन करते हो, ओके, बॉडी डिफाइन करते हो, तो ये क्या करेगा, तुम्हें एक एरर थ्रो करेगा, कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट, तो सर ठीक है, ये तो क्या कर रहा है कि हमें, ये क्या कर रहा है, हमें हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अवॉइड कर रहा है। तो ठीक है सर, ओके फाइन। नाउ तो हम इसको कैसे हम अचीव करेंगे, या फिर उसको कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे? सर क्या हम विदाउट बॉडी अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका हमारा बेनिफिट क्या है? देखो, सिंपल फंडा है, जब इंटरफेस हम डिफाइन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कॉमन मेथड जहाँ चाहिए उस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं। पहली चीज, ओके। ये क्या करता है, कॉमन जो भी सेट ऑफ मेथड होते हैं वो डिफाइन करता है, और वो हम उसी इंटरफेस के जो मेथड्स है वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी और क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर मीन्स क्लास का यूज लेके। तो इसका मतलब है तुम्हें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना। अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हमारा, वो पार्शियल अचीवमेंट करता है एब्स्ट्रैक्शन की, और हमारा जो इंटरफेस है, इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई कॉन्क्रीट मैकेनिज्म नहीं है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम यूज करते थे हमारी एब्स्ट्रैक्ट जो भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके साथ इम्प्लीमेंटेड है, उसकी बॉडी भी लिखते थे हम, ओके, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे मोस्टली हमारा जो इंटरफेस है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो हमें अगर प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है, ओके, सो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो भी मेथड है उसका जो सिग्नेचर है वो डिफाइन करते हैं।
नेक्स्ट थिंग क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए ये सपोर्ट करेगा। तीसरी चीज है, हमें लूज कपलिंग देगा जो मोर फ्लेक्सिबल है। अभी तक हमने टाइट कपलिंग देखा था, जो प्रॉब्लम है वो टाइट कपलिंग का है। टाइट कपलिंग हो रही थी वहां पे, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी नहीं थे। चलो सर, हमने यहाँ पे एक बैंक नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है, ठीक है। इससे पहले एक चीज समझ लो, इससे पहले एक चीज समझ लो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास सिम कार्ड है, किसी के पास जियो का सिम कार्ड है, किसी के पास एयरटेल का सिम कार्ड है, किसी के पास रिलायंस मीन्स इसका है, आइडिया का है, वोडाफोन का है, राइट। वो अलग अलग सिम कार्ड से, अलग अलग सिम कार्ड से मीन्स अलग अलग सिम प्रोवाइडर है, राइट। वो क्या है, हमारे प्रोवाइडर है, सिम कार्ड प्रोवाइडर। और हमारा जो मोबाइल है, एक ही मोबाइल है। उस मोबाइल के अंदर हम कोई भी सिम चला सकते हैं, कोई भी सिम चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो ये हमारा जेनरिक हो गया ना, हमारा मोबाइल रीयूजेबिलिटी हो गया। तो मोबाइल क्या है हमारा, मोबाइल क्या है, रीयूज कर रहे हैं ना। एक सिमिलर लाइक कॉमन थिंग हो गई, एक मोबाइल हर किसी सिम को सपोर्ट कर रहा है, ओके, हर सिम को सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे ही हमें इंटरफेस जो है वैसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी रीयूजेबिलिटी देता है। पहले अगर तुम्हें पता होगा तो रिलायंस ने क्या किया था, जियो ने, या फिर रिलायंस बोल के एक रिलायंस का मोबाइल था, तो रिलायंस की ही सिम उसके अंदर चलती थी, एक ही सिम थी, और उसी मोबाइल में उसी की ही सिम चलती थी। अदर सिम्स अलाउड नहीं थे, वो चलते ही नहीं थे, डिवाइस ही वैसे बनाया था। तो उसका ना फ्लेक्सिबिलिटी था, ना पोर्टेबिलिटी था, बट बाद में उन्होंने वो अवॉइड किया। तो चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती। वो अभी तक मोबाइल चलते हैं क्या, नहीं चलते। जो जेनरिक मोबाइल है, जो मल्टीपल कोई भी, अगर कोई भी मोबाइल है, तो उस मोबाइल में कौन सा भी सिम चलता है, तो तब इसीलिए हम क्या करते हैं, सिम्स कोई भी यूज करते हैं। दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द बेनिफिट। तो इसका मतलब है कि इंटरफेस जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, ओके, तो क्या करता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कुछ चीजें जो फील्ड्स है, ओके। मोस्टली क्या होता है कि उसके जो फील्ड्स होते हैं ना, बाय मोस्टली पब्लिक होते हैं, स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, ओके। पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं। दैट उसका यूज करके हम ऑल उसके जो मेथड्स हैं, जो भी उसके वेरिएबल्स हैं, एक्सेस करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन का यूज करके, ओके। हम उसको इम्प्लीमेंटेशन का यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं। सर कैसे, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं अभी। सॉल्यूशन हमने क्या किया अभी, बैंक नाम का एक इंटरफेस डिफाइन किया, उस में इंटरफेस के अंदर हमने एक कॉमन मेथड डिफाइन की, विड्रॉ नाम की, विड्रॉ नाम। अब ये जो विड्रॉ नाम की मेथड है, हमें वो यूज होनी चाहिए हर जगह पे, यूज होनी चाहिए ना हर जगह पे। तो नाउ अगर हम अलग अलग बैंक से, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आया होगा, तुमने क्या किया था, एक बैंक सर्विस बनाई थी, बैंक सर्विस के अंदर तुमने एचडीएफसी बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। कल जाके एस मीन्स पहले एसबीआई का बनाया था, कल बाद में क्या हुआ, एचडीएफसी का आया, एचडीएफसी सर्विस आई, तो हमने उसको ओवरराइड किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो बैंक सर्विस हमने मैन्युअली मॉडिफाई की है, जाके डेवलपर ने मॉडिफाई की। ये जेनरिक नहीं है, बार बार इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आके मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर कल जाके तीसरा कोई आता है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, तो बार बार हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये क्लास हमने बनाया, और इसके अंदर जो भी विथड्रॉ मेथड है, और हर और दूसरी चीज क्या है कि हर एक क्लास के अंदर हम विथड्रॉ मेथड यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मीन्स इम्प्लीमेंट इन द सेंस डिफाइन कर रहे हैं, कुछ रीयूज नहीं कर रहे, इसको लिख रहे हैं। एचडीएफसी के अलग, एसबीआई के अलग, तो रिपीटेड कोड हो रहा है, ओके। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। तो हमें क्या चाहिए, जनरी। तो फर्स्ट चीज हमने क्या की, ये मुझे नहीं चाहिए, ओके। मैं यहाँ पे मैं जस्ट बताया आपको कि वेरिएबल जो भी है तुम्हारे, स्टैटिक फाइनल जो भी वेरिएबल होते हैं मोस्टली यहाँ पे
हमारे एब्स्ट्रैक्ट ही रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा रहता है और मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो ये कॉमन मेथड हमने डिफाइन की, विदड्रॉ। एक ही बार हम ये मेथड डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फर्स्ट सिंपल, हम एक ब्लूप्रिंट बनाए हैं इंटरफेस की और इस ब्लूप्रिंट के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन की है। अब मेरे पास एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का क्लास है, राइट, एसबीआई बैंक का क्लास। सर एसबीआई बैंक के क्लास को विड्रॉ मेथड चाहिए, और देखो हर एक जो बैंक है उसको विड्रॉ करना है, तो बेसिक थिंग है बैंक। बैंक क्या है तुम्हारा, एक इंटरफेस, उसको इम्प्लीमेंट करो। अब जैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड आता है। ओके, तुम्हें अगर कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो वी शुड हैव टू इम्प्लीमेंट्स क्लास। तो चाइल्ड क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास तुम्हारा इस बैंक पेरेंट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, पेरेंट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे ही इम्प्लीमेंट करेगा तो उसकी मेथड जो है हमें ओवरराइड करनी पड़ती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंपल्सरी ओवरराइड करनी है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसके बाद में बताऊंगा और चीजें, बस इतना समझ लो। अब इसमें मैं बोलता हूँ system डॉट आउट डॉट println, देन उसके अंदर एसबीआई विड्रॉ, क्योंकि वो रीयूज कर रहा है मेथड को, क्या कर रहा है, रीयूज कर रहा है। इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो रहा है बाय यूजिंग बैंक्स इंटरफेस। चलो हमने इंटरफेस की जो मेथड है हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी, जो भी बैंक सर्विस बैंक की। देन कल जाके मेरे पास और एक आया एच डी एफ सी बैंक, फिर से मुझे वही मेथड चाहिए, मीन्स मुझे विड्रॉ करना है जो कॉमन फंक्शनैलिटी है। तो मैं इस बैंक को इम्प्लीमेंट करूंगा। जब भी हम इंटरफेस लिखते हैं, इंटरफेस को अगर अचीव करना है उसकी फंक्शनैलिटी, तो हमें उसकी मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता है क्लास पे। तो चाइल्ड क्लास क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तभी उसकी मेथड वो ओवरराइड करके उसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। बस एक कॉमन चीज हमने बना के रखी, उसको बार बार यूज कर रहे हैं। अभी हम एचडीएफसी बैंक का जो क्लास है उस क्लास में सेम मेथड हमने ओवरराइड की, हमने लिखी नहीं, हमने क्या की है, मेथड को ओवरराइड की है। मींस पहले ही मेथड लिख कर रखी है जेनरिक मेथड, वो जेनरिक मेथड कॉमन मेथड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, नाउ हमारे पास अब है बैंक सर्विस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, बैंक सर्विस। ओके, बैंक सर्विस जैसे हमने ऊपर की थी। अब बैंक सर्विस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हमें एक बैंक का रेफरेंस लेंगे, प्राइवेट, ओके, प्राइवेट बैंक ओके, ये बैंक का रेफरेंस लेंगे। सर अब पहले हम क्या कर रहे थे, हम हमारे एचडीएफसी का या एसबीआई का हार्ड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, बट हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस का हम रेफरेंस ले रहे, इंटरफेस का क्या कर रहे, रेफरेंस ले रहे, खाली रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहे। जैसे भी तुम रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाओगे, यू कैन क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे तुम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दो, जो बैंक्स की जो ये है, इसको ये करने के लिए, मीन्स रेफर करने के लिए। ओके, सो नाउ अब तुम यहाँ पे जो मेथड है विड्रॉ मेथड, अब बैंक विड्रॉ अमाउंट, अब हमने एक जेनरिक चीज बना दी यहाँ पे भी, क्लास के अंदर भी। क्यों जेनरिक हो रही है, हमारा जो इंटरफेस है उसका हमने रेफरेंस यहाँ पे लिया क्लास के अंदर, सर्विस के अंदर, और उससे हम उसकी जो विड्रॉ नाम की मेथड है कॉल कर रहे हैं, उसकी जो विड्रॉ नाम की मेथड है बैंक की
वो कॉल कर रही, ये मेथड कौन सी कॉल होगी, हमारे यहाँ की। बट सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा है हमने, राइट? तो ये क्या करेगी, कैसे कॉल होगी, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, नाउ क्रिएट द मेन मेथड। ओके, मेन क्लाइंट हम बोलेंगे, क्लाइंट, क्लाइंट। अभी हमारा एक क्लाइंट क्लास है, क्लाइंट क्लास के अंदर हम बैंक सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चाहे तुम बैंक सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाओ, नहीं तो क्या करो, ऐसे भी बना सकते हो, पहले एसबीआई बैंक का बना दो, एसबीआई बैंक का ऑब्जेक्ट बना दो, देन बैंक सर्विस को पास कर दो। तुमने क्या किया, एसबीआई बैंक का सर्विस, ओके, एसबीआई बैंक का सर्विस बनाया, मीन्स ऑब्जेक्ट बनाया, और उस सर्विस को तुमने भेजा है एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, और तुम कॉल कर रहे हो बैंक सर्विस की विड्रॉ मेथड को, ठीक है, एंड लेट रन इट नाउ। तो अब तुम्हारी एसबीआई की कॉल होगी, जनरिक, ये तुम्हारा मोबाइल है, क्लाइंट क्या है, मोबाइल है। तुमने सिम किसकी यूज की है अभी, ऐसे समझ लो, तुमने सिम जियो की यूज की है, तो यहाँ पे तुम्हारा जियो का नेटवर्क आ रहा है, कॉल हो रहा है आउटपुट में, समझ में आ रहा है ना। अभी एसबीआई की, सर अगर मुझे अब और भी चीज चाहिए, और भी चीज चाहिए इसको, के नाउ हमें क्या करना है, चेंज करना है, नहीं मुझे ये भी चाहिए, दूसरी चीज, मेरा दोनों सिम एचडीएफसी वाला भी चाहिए मुझे, कॉल करो। तुमने क्लाइंट साइड पे चेंज कर रहे हो, क्लाइंट बोल रहा है मुझे एसबीआई चाहिए, ठीक है, एसबीआई ले लो। एचडीएफसी चाहिए, एचडीएफसी ले लो, मुझे एसबीआई नहीं चाहिए, क्लाइंट क्या बोल रहा है, मुझे एसबीआई की सर्विस नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट दिस सर्विस और डोंट वांट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये वाली सर्विस नहीं चाहिए, ओके, इज मीन्स आई डोंट वांट एसबीआई बैंक, ओके। तो या एक काम करता हूँ, इसका भी एक जनरिक रेफरेंस बना के रखता हूँ, ओके, जो हमें बार बार यूज में है, ठीक है, बैंक सर्विस, सर्विस में, ओके, क्या है, क्या है बैंक सर्विस में, क्या है, कुछ तो ठीक है, समझ में आया। अभी मैं एचडीएफसी यहाँ पे ही चेंज कर रहा हूँ, मैंने सर्विस के अंदर कुछ टच नहीं किया, जो बिजनेस लॉजिक है मेरा, मैंने एक बार लिख दिया, उसको मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन, इंटरफेस अगर हम यूज करेंगे तो उसके रेफरेंस थ्रू तुम्हारा काम इजी बन जाता है, इजी बन जाता है। देखो गाइस, बैंक सर्विस हमने बनाई, बैंक सर्विस के अंदर हमने जो बैंक का जो कॉमन रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफरेंस बनाया, ओके, बैंक इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाया बैंक इंटरफेस का, और उस रेफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ नाम की मेथड की कॉल कर रहे हैं। ये हमारा जो लॉजिक है, ये कॉमन हमने बना के रखा। अब हमें हर बार यहाँ पे आके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले केस में क्या था, इंटरफेस नहीं था, तो इंटरफेस से पहले हम क्या कर रहे थे कि हम सर्विस को एडिट कर रहे थे, सर्विस को मॉडिफाई कर रहे थे, और उसमें उसका जो भी हर एक नया क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। अब क्या हुआ, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो क्लाइंट के ही हम क्या बोल रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है सर, एक काम करो, तुम डायरेक्टली कॉल कर दो हमारे एचडीएफसी बैंक को, हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली तुम यूज करो एचडीएफसी बैंक को, और हटा दो, तुम्हारे साइड से ही हटा दो, हमें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे साइड से क्या करो, हटा दो एसबीआई बैंक, और बना दो एचडीएफसी का, एचडीएफसी का ऑब्जेक्ट, और जो भी है एचडीएफसी की सर्विस कॉल कर दो। तो कस्टमर को, हमें कोई बर्डन नहीं है, कस्टमर हमारा मैनेज कर रहा है, फ्लेक्सिबल है, कस्टमर को मिल रही है सर्विस एचडीएफसी की। कल जाके कोई नया प्रोवाइडर आया, कल जाके कोई नया प्रोवाइडर आता है, राइट, कल जाके कोई नया प्रोवाइडर आता है, सपोज दूसरा, कौन सा, एक्सिस बैंक, तो ठीक है, हम एक्सिस बैंक को एक इम्प्लीमेंट करके रखते हैं, बैंक है, एक्सिस बैंक क्या है, बैंक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करो एज अ
बैंक, करेक्ट, बैंक इंप्लीमेंट करो, देन यू कैन ओवरराइड दिस मेथड, उसकी जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड कर दो, और उसको जो चाहिए लॉजिक यहाँ पे लगा देगा एक्सिस बैंक का, ठीक है, विड्रॉ एक्सिस बैंक। अब कस्टमर को चाहिए सर एक्सिस बैंक, मुझे ना एचडीएफसी चाहिए ना एसबीआई चाहिए, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू just call this axis bank, right, axis bank, axis bank, then let's run it। तो यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कितना बना है, पहला अगर कोड देखेंगे और अभी का कोड देखेंगे तो बहुत ही नहीं सर मुझे दोनों चाहिए, ठीक है सर, एक नहीं दो चाहिए, मैं एचडीएफसी भी लूंगा एक्सिस भी लूंगा, दोनों चाहिए मुझे, you can call both, you can call both and you can see the result in the output, HDFC withdrawal, Axis Bank, Axis withdrawal, right, दोनों का ही वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। हमें वो कोड मॉडिफिकेशन है मल्टीपल टाइम, और कोड का जो रिपीटेड जो डुप्लीकेट जो कोड है वो नहीं बन रहा है, हमारा एक बार हम कोड लिख कर उसी को हम प्रिफर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, एक बार हम कोड लिखे हैं जेनरिक जो है कॉमन कोड है इंटरफेस के अंदर लिखे हैं, और हम उसी को क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, सो देयर इज अ मेजर एडवांटेजेस, तो इसमें क्या है बड़ा एडवांटेजेस है हमारा, तो हम विदाउट जो भी चेंजेस मॉडिफिकेशन हम इसको एक्सेस कर रहे, इम्प्लीमेंट कर रहे, अचीव कर रहे। सो विदाउट इंटरफेस क्या है कि हमारा बैंक सर्विस को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, और अगर हम विथ इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंक सर्विस एक कॉमन बैंक सर्विस बनाई है हमने, और उस बैंक सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और उस एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के जो सर्विस का जो लॉजिक है हमने बैंक सर्विस के अंदर लिखा है, वो भी कॉमन लॉजिक है, ये भी कॉमन लॉजिक है, तो क्या हो रहा है कि मोर एक्यूरेसी हमारे पास आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं बैंक सर्विस जो है हमारा जो जो भी ऑब्जेक्ट हम दे रहे हैं बैंक को उसका कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, सो डजंट केयर, अगर हम यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की केयर करने की जरूरत नहीं है, मीन्स जैसे कि एसबीआई का ऑब्जेक्ट की केयर करने की जरूरत नहीं है, एचडीएफसी एक्सिस इसकी जरूरत नहीं है, ओके, वो डायरेक्टली क्या हो रहा है इसके अंदर एक्सेस हो रहा है, तो ओके, तो ये क्या है इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरफेस क्या है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी जैसे कि कोई भी क्लास होता है तो उसको जो बैंक बैंक जो है हमारा प्रोवाइड कर रहा है विड्रॉ मेथड, तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ओके, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको हम बोलते हैं इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जो हम यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक्सिस बैंक है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या है हमारे इस इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है अभी एक्सिस बैंक के साथ, राइट, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यहाँ पे जो बैंक जो है, सो कोई भी क्लास है दैट इम्प्लीमेंट द बैंक एंड मस्ट बी प्रोवाइड द और विड्रॉ मेथड, ओके, जो भी विड्रॉ मेथड हो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या सिंप्लिसिटी आ रही है, उसमें क्या है सिंप्लिसिटी आ रही है, तो जो भी है अगर एक से ज्यादा क्लासेस हमारे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे तो उसका मतलब है कि ये है सेम कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सेम कॉन्ट्रैक्ट है बट इम्प्लीमेंटेशन क्या है डिफरेंट है, लाइक एक्सिस का अलग इम्प्लीमेंटेशन है, एसबीआई का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, कॉन्ट्रैक्ट अगर सेम भी है तो इम्प्लीमेंटेशन का है खुद का है डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, ओके, खुद का है डिफरेंट इम्प्लीमेंट, राइट, इसका मतलब है सेम मेथड बट डिफरेंट इम्प्लीमेंट मीन्स सेम मेथड बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, गॉट इट, यहां तक क्लियर है, यस सर। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है जब हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो रहा है, जैसे कि
हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में? We can override the method. एग्जैक्टली तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, तो सेम चीज वही हो रही है। गॉट इट? Yes, sir. अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? क्लियर है? Yeah. ओके तो इसी का यूज करके हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट अचीव करते हैं, राइट? करेक्ट? Yes. करेक्ट। सो सर हम ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सिंगल इन जो भी हमारा प्रॉब्लम समझ के लिया, हमने हमने इंटरफेस कैसे डिफाइन करना है वो सीखा है, और इंटरफेस के हम बेनिफिट यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इंटरफेस प्लस हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव हो रहा है। करेक्ट? ये हमने चीज सीखी है। बट इफ आई मीन्स अगर मुझे इंटरफेस का मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है, ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है, तो फर्स्ट समझ लो कि हम प्रॉब्लम फिर से समझ के लेंगे, राइट? प्रॉब्लम फिर से समझ के लेंगे अब इसके लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, राइट? अगर हमारा एक बैंक क्लास, राइट, सपोज मेरे पास बैंक नाम का क्लास, इस बैंक नाम के क्लास को क्या हम एक्सटेंड एसबीआई, राइट, कॉमा जो भी एचडीएफसी, ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ओके, ये क्या है? अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। वी नो द डायमंड प्रॉब्लम। जावा क्लासेस का यूज करके ये चीज अलाउड नहीं करेगा। ओके, या फिर सपोज एक बैंक है, बैंक क्या कर रहा है? आरबीआई को, ओके, यहाँ पे कोई भी क्लास है, कंसिडर करो कोई भी क्लास है, दूसरा क्लास हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड। तो ये हमें अलाउड नहीं है किसके अंदर? क्लासेस के अंदर, क्लासेस का यूज करके। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? इंटरफेस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस का यूज करके हम कैसे अचीव करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम समझ में आया? हम वहां पे इसको अचीव नहीं कर सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर आएगा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास बैंक है, अब ये मेरा बैंक क्या है? इंटरफेस। बैंक क्या है? इंटरफेस है। हमने यहाँ पे इंटरफेस, एक बैंक इंटरफेस लिखा। अब बैंक किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंदर, सॉरी समथिंग हैपन, ओके, बैंक किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंदर। लेट मी डिफाइन आरबीआई नाम का क्लास। अब आरबीआई क्या है? पेरेंट है ना, सो इट वुड बी इंटरफेस। चलो आरबीआई इंटरफेस, आरबीआई की इंटरफेस। अब मेन फर्स्ट हमारा है आरबीआई। आरबीआई के अंदर लिखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। ये तो लाइक विड्रॉ डिपॉजिट, ये चीजें दो कॉमन मेथड है विड्रॉ डिपॉजिट नाम की आरबीआई के अंदर। अब तुम्हारे पास आरबीआई छोड़ो और भी चीज है, जैसे कि तुम यूपीआई, राइट, यूपीआई पेमेंट करते हो, यूपीआई। तो ये क्या है? यूपीआई दूसरा इंटरफेस है। ओके, यूपीआई इंटरफेस के अंदर भी क्या होनी चाहिए? यूपीआई क्या करता है? हमारा मनी सेंड करता है, नहीं करता है? सेंड मनी, सेंड मनी, राइट, या नेट बैंकिंग। तुम यूपीआई छोड़ो, दूसरा भी बोल सकते हो, नेट बैंकिंग, रिक्वेस्ट मनी, राइट, रिक्वेस्ट मनी या रिसीव मनी। तो क्या करेगा यूपीआई? यूपीआई से हम एक तो जो
दूसरा इंटरफेस है, हमारे पास एक से ज्यादा इंटरफेस हम बना रहे हैं। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट एक बनाया आरबीआई वाला इंटरफेस, दूसरा बनाया यूपीआई वाला इंटरफेस, यूपीआई वाला इंटरफेस। अब हमें बैंक को इंटरफेस बनाने की जरूरत है क्या? बैंक को इंटरफेस बनाने की जरूरत है क्या? नो। अभी नहीं है। ओके, समझो, हमें अभी यहाँ पे नहीं है, हमने आरबीआई बना ली। तो जैसे भी इसके इनके अंदर, अब इसको छोड़ दो बैंक को, अभी हमने आरबीआई और यूपीआई दोनों बनाए। तो क्या होगा, अब मेरे पास एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक किसके अंदर आती है? आरबीआई के अंदर। आरबीआई सबसे बड़ी बैंक है जो पूरे बैंक को चलाती है। आरबीआई क्या है? जो भी तुम्हारे बैंक से उसको रजिस्टर रहते हैं। तो उसके अंदर अब हमें एचडीएफसी, जब हम क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, क्लास यूज करेंगे, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे अलग चीज। ओके, हम यहाँ पे करते हैं अच्छो मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस केस में हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस से पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आरबीआई और उसके साथ यूपीआई, मीन्स यूपीआई के ट्रांजेक्शन मुझे सेंड मनी करना है, रिसीव मनी करना है, ये वाले प्रोसेस करना है बाय यूजिंग दी एचडीएफसी बैंक। एंड देन आरबीआई के जो भी विथड्रॉ और जो भी लाइक डिपॉजिट मेथड है, वो भी हमें अचीव करना है। तो इम्प्लीमेंट दोज मेथड, तुम्हें वो सब मेथड क्या करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं। राइट, आ रहा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिपॉजिट एचडीएफसी डिपॉजिट। अब यहाँ पे आ रहा है लाइक एचडीएफसी सेंड मनी, राइट, बाय यूजिंग एचडीएफसी रिक्वेस्ट मनी। ये सब दोनों के भी जो मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम इसका मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे अभी? यस सर। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बैंक जो है वो एसबीआई बैंक, जो भी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक क्या करेगा, इस दोनों आरबीआई एंड यूपीआई जो इंटरफेसेस है, उसको क्या कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है, रिक्वायर्ड जो बिहेवियर है, रिक्वायर्ड जो उसके बिहेवियर इन द सेंस मेथड्स, वो मेथड्स को ओवरराइड कर रहा है, अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब तुम बैंक सर्विस में जाओ, ऑलरेडी बैंक का सर्विस यहाँ पे है, तो नाउ यू कैन सी दी एरर। तो यहाँ पे तुम्हें एरर दिखेगा, क्यों? क्योंकि एचडीएफसी जो बैंक है अभी किसको किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? इम्प्लीमेंट किसको कर रहा है? बैंक का टाइप है क्या, रिक्वायर्ड टाइप बैंक एचडीएफसी। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एचडीएफसी, और इसके अंदर हमारे इंटरफेस के अंदर ये हम बैंक दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर। क्या क्या चेंज होना चाहिए? दिस टाइप। कौन सा टाइप चाहिए? हम्म, यहाँ पे अब बैंक यूज नहीं कर रहे ना हम, तो बैंक का रेफरेंस यूज नहीं कर रहे, हम बोल रहे आरबीआई, आरबीआई का यूज करो, राइट, आरबीआई बैंक, आरबीआई। और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, यूपीआई, राइट। दो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो देन ऐसा नहीं कि यहाँ पे दोनों ही अचीव करो, तुम एक भी कर सकते हो, ओके, बट हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया है। ओके, सो लेट्स चेंज दिस। अगर इसको ऐसे चेंज नहीं करना है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग तरीके से भी कर सकते हो, बट लेट मी एक्सप्लेन टू वे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आरबीआई, ओके, आरबीआई का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आरबीआई, देन कॉमा, दूसरा बनाते हैं यूपीआई, यूपीआई, ओके, यूपीआई का बनेगा यहाँ पे दिस डॉट आरबीआई, यहाँ पे भी बना दो आरबीआई, देन
नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा दिस डॉट यूपीआई यूपीआई। अब यहाँ पे कौन सा कॉल होगा विड्रॉ मेथड के अंदर? फर्स्ट आरबीआई का कॉल होगा, नहीं होगा? अब दूसरी कौन सी मेथड है? पब्लिक वॉइड कौन सी है? डिपॉजिट, राइट? डिपॉजिट, आरबीआई डिपॉजिट। तुम्हें अगर ये करना है सेंड मनी, तो तुम सेंड मनी वाली इंप्लीमेंट कर दो, पब्लिक वॉइड सेंड मनी। मनी के अंदर ठीक है, सेंड मनी सेंड मनी सेंड मनी क्या है? आरबीआई यूपीआई के अंदर मुझे देखना है, तो कोई पैरामीटर नहीं है। ओके कूल, लेट मी कम बैक दिस सेंड मनी, देन you can call the UPI डॉट सेंड मनी, UPI डॉट रिक्वेस्ट मनी। ठीक है, ये हो गया। तो अभी एरर क्यों दे रहा है? लेट मी चेक इट। ओके, एरर आएगा यहाँ पे लेट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे दो पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। व्हाट इट? तो लेट्स कम टू दिस प्लेस, क्लाइंट के पास आ जाओ, क्लाइंट के पास आ। इसको लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज, नो नॉट रिक्वायर्ड दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे हम बैंक सर्विस को HDFC बैंक का अब हम क्या भेज रहे हैं? ऑब्जेक्ट भेज, राइट? तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम HDFC लेट मी चेक, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट टू, जो भी टू एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट है, और हमें मिल रहा है एक ही मिल रहा है। तो सर इस केस में क्या करेंगे? हमारे पास तो दो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास तो दो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कैसे कॉल करेंगे? क्या सेम हम एच डी एफ सी भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते? फिर से एक्सिस एक्सिस, क्यों? ये एक्सेप्ट करेगा। लेट यहाँ पे यूपीआई पहला तो ऑब्जेक्ट है, आरबीआई एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक को हमने ये नहीं किया है ना, करेक्ट। ओके ठीक है, हमने यहाँ पे ये देना है हमें आरबीआई, ओके, देन कॉमा यूपीआई, लेट्स इम्प्लीमेंट। तो अभी के लिए एक ही अचीव करेंगे, इट विल टेक टाइम, सो डोंट वरी। इसको मैं बैंक को ही रखता हूँ, और यहाँ से क्लाइंट से मैं अभी एसबीआई का जो एक्सिस बैंक का है उसको थोड़ा वेट, उसको रखता हूँ कल के लिए। अभी मुझे HDFC का एक कॉल करना है, चलो कॉल कर दो, सेंड विड्रॉ देन डिपॉजिट वाला भी कर दो कॉल मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यू कैन रन दिस। आया HDFC विड्रॉ, HDFC डिपॉजिट, HDFC सेंड मनी, HDFC रिक्वेस्ट मनी, हो गया तुम्हारा। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो गया, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो गया। जो भी तुम्हारा ये है, HDFC बैंक ने क्या किया है, आरबीआई और यूपीआई के दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके दोनों के मेथड यहाँ पे ओवरराइड किए हैं, और उसके हिसाब से उसने इम्प्लीमेंटेशन किया है चाइल्ड। ओके, अंडरस्टूड? हम इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इंटरफेस का यूज करके हम